नमस्कार, आइए रुक करते हैं देश विदेश से आ रही कुछ खास ताजा अपडेट्स की ओर। कोलकाता डॉक्टर केस, आरोपी का यूटर्न, बोला में बेकसूर पॉलीग्राफ टेस्ट हो। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में लेडी डॉक्टर की बलात्कार के बाद हत्या के आरोपी संजय राय ने यूटर्न लिया है। उसके वकील कविता सरकार ने कहा है कि उसका पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके। श्रद्धा की स्त्री 2 ने ब्रह्मास्त्र का तोड़ा रिकॉर्ड, 7 दिनों में की कितनी कमाई। स्त्री 2 बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है। 15 अगस्त को रिलीज हुई ये फिल्म 275 करोड़ 35 लाख रुपए कमा चुकी है। फिल्म ने बुधवार को 20 करोड़ की कमाई की है और स्त्री 2 2024 की अब तक सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। अगर कोई उपद्रव करेगा तो छत घर से जुदा हो जाएगी, बोले धीरेन्द्र शास्त्री। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बयान एक बार फिर से सुर्खियों में है। छतरपुर में हुई बुलडोजर कार्रवाई पर बोलते हुए बाबा बागेश्वर ने कहा कि उपद्रव करने वाला चाहे किसी भी धर्म का हो, सबको ये लाइन बता दी जाए कि अगर ऐसा करोगे तो छत घर से जुदा हो जाएगी। बांग्लादेश के नए पीएम घर में नजरबंद, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हुए अरेस्ट। क्या पड़ोसी मुल्क में होने वाला है दोबारा तख्तापलट। बांग्लादेश के हालात अभी कुछ सही नहीं है। नए पीएम के घर को लोगों ने घेर लिया है। बांग्लादेश में तख्तापलट होने के बाद तस्वीर अभी सामान्य नजर नहीं आ रही। अंतरिम सरकार के मुखिया की हालत भी सही नहीं है। बताया जा रहा है कि मोहम्मद यूनुस खान ने खुद को कमरे में बंद कर लिया है और उनके घर को चारों तरफ से प्रोटेस्टर्स ने घेर लिया है। बैनर लेकर प्रदर्शनकारी मोहम्मद यूनुस के घर के चारों ओर प्रदर्शन कर रहे हैं और वो अपने घर से बाहर नहीं आ रहे। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि बांग्लादेश में अब कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है। जनता हमें 48 घंटे दे दे, पूरा महाराष्ट्र साफ कर देंगे, ऐसा क्यों बोलने लगे राज ठाकरे। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के मुखिया राज ठाकरे एक बार फिर से अपने बयान की वजह से चर्चा में आ गए हैं। बदलापुर में हुई घटना के बाद राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कुछ ऐसा बोल गए कि उनका बयान चर्चा का विषय बन गया है। राज ठाकरे ने कहा कि अगर जनता उन्हें 48 घंटे दे दे तो पूरे महाराष्ट्र को साफ कर देंगे। क्या सचिन पायलट लेंगे पार्टी में केसी वेणुगोपाल की जिम्मेदारी। अचानक कांग्रेस के भीतर सचिन पायलट की अहमियत और उनकी सक्रियता राजनीतिक गलियारों में इशारा कर रही है। जल्द ही राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सचिन पायलट को बड़ी जिम्मेदारी देने वाले हैं। जी हां, आपको बता दें पायलट को राहुल गांधी कौन सी बड़ी जिम्मेदारी दे सकते हैं। क्या राहुल गांधी पायलट को कांग्रेस का संगठन महासचिव पद देकर बड़ी जिम्मेदारी देंगे। जी हां, सरगर्मियां कुछ इस तरह से आ रही हैं कि सचिन पायलट को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। जिम्मेदारी पायलट को संगठन महासचिव बनाने वाली हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस केंद्र की भाजपा सरकार से लड़ने के लिए राहुल गांधी श्रीमती प्रियंका गांधी की तरह ऊर्जावान और मजबूत नेता की जरूरत है और उस जरूरत को पूरा करने में सचिन पायलट सक्षम है। महिला पुलिसकर्मियों की मौज हो गई, 1 साल की मैटरनिटी लीव, अगले 3 साल जहां चाहे वहां पोस्टिंग। तमिलनाडु सरकार ने राज्य की महिला पुलिसकर्मियों को 1 साल की मैटरनिटी लीव देने का फैसला किया है। साथ ही ये भी तय किया है कि मां बनने के बाद महिला पुलिसकर्मी की ड्यूटी अगले 3 साल तक वहीं लगाई जाएगी जहां वो अपने बच्चे को देखभाल करते हुए काम करने में सक्षम होगी। महंगाई भत्ते का इंतजार कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, सितंबर में बढ़ सकता है डीए। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। विभिन्न मीडिया रिपोर्टों से पता चला है कि केंद्र सितंबर 2024 में कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत डीआर में दूसरी बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है। एक बार लागू होने के बाद नई डीए की बढ़ोतरी जुलाई 2024 से प्रभावी होगी। कांग्रेस का दावा, जम्मू कश्मीर में कांग्रेस एनसी के गठबंधन से घबराई है भाजपा। कांग्रेस ने शुक्रवार को दावा किया कि जम्मू और कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस एनसी के साथ हुई उसकी सीट शेयरिंग समझौता से भाजपा घबराई हुई है, जिसके कारण वे नकारात्मक राजनीति करने पर उतारू हो गई है। कांग्रेस ने कहा कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के खिलाफ है, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की नीतियों के खिलाफ। कोलकाता रेप मर्डर केस में ममता सरकार का बचाव कर रहे कपिल सिब्बल, मृतक डॉक्टर के माता पिता पर ही मढ़ दिया दोष। कोलकाता मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने आरजीकर बलात्कार और हत्या मामले की जांच तरीके को लेकर ममता बनर्जी सरकार और सरकारी अस्पताल के अधिकारियों की कड़ी आलोचना की। हालांकि कार्रवाई के दौरान राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता और पूर्व कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने एफआईआर दर्ज करने में देरी की जिम्मेदारी मृतक डॉक्टर के बेसहारा माता पिता पर ही डाल दी। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पीटीवी हिंदुस्तान। यदि आपने अभी तक आपका अपना यूट्यूब चैनल पीटीवी हिंदुस्तान सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें।